भारत को गैस की किल्लत से कैसे बचाएगी वेस्ट टू एनर्जी टेक, बायोगैस टेक्नोलॉजी और भारत का भविष्य। दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि जिस कचरे और पराली को हम बेकार समझकर जला देते हैं, वे हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी की किस्मत बदल सकता है। आज के समय में जब ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल एलपीजी सप्लाई चेन खतरे में है, भारत को एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो पूरी तरह स्वदेशी हो। आज बात करेंगे बायोगैस टेक्नोलॉजी की। क्या यह वाकई एलपीजी का एक सस्ता और बेहतर विकल्प बन सकता है? इसके पीछे की साइंस क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके पीछे की सरल साइंस को समझते हैं। बायोगैस कोई जादू नहीं, बल्कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हमें अनएरोबिक डाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस क्या है? जब ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे गोबर, खेती का कचरा या शहरों का गीला कचरा एक ऑक्सीजन मुक्त चेम्बर यानी डाइजेस्टर में रखा जाता है, तो वहाँ मौजूद मेथानोजिक बैक्टीरिया उसे तोड़ना शुरू करते हैं। नतीजा, इस ब्रेकडाउन से निकलती है रॉ बायोगैस, जिसमें 55 से 65% मीथेन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेक अपग्रेड। लेकिन असली टेक्नोलॉजी तब आती है जब हम इसे प्योरीफाई करते हैं। इसमें से CO2 और अशुद्धियों को हटाकर गैस को कंप्रेस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं CBG। यह केमिकली बिल्कुल वही है जो आपकी CNG गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, भारत सरकार ने 2018 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसे SATAT यानी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। भारत का टारगेट है देश भर में 5000 CBG प्लांट्स लगाना था। कचरे से कमाई यानी भारत हर साल लगभग 600 मिलियन टन बायोमास पैदा करता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी गैस इंपोर्ट को 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। किसानों का फायदा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गैस निकलने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। यह एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइजर है जो केमिकल खाद के मुकाबले ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर यह इतना फायदेमंद है तो अभी तक हर घर में बायोगैस क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे 3 बड़ी तकनीकी और लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं। सबसे पहला, सप्लाई चेन। खेत से कचरा इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाने का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बायोगैस को पुराने LPG सिलेंडरों में रीफिल करना मुश्किल है, क्योंकि इसके प्रेशर और स्टोरेज की ज़रूरतें अलग होती हैं। एडवांस एंजाइम्स। अब साइंस बायोमेथानेशन के एक नए तरीके ढूंढ रही है, जिसमें खास एंजाइम्स का इस्तेमाल करके गैस निकालने की स्पीड को 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? बायोगैस शायद रातों रात LPG को खत्म ना कर पाए, लेकिन यह भारत की एनर्जी सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है। जब तक हम दूसरे देशों की सप्लाई लाइन पर निर्भर रहेंगे, हम कीमतों के बढ़ने से नहीं बच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कचरे को ईंधन में बदल लेते हैं तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। आपको क्या लगता है? क्या सरकार को बायोगैस प्लांट्स पर और ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।